नमस्कार, मैं हूं पल्लवी सिंह और आप देख रहे हैं आर्यन न्यूज। रुक करेंगे बॉलीवुड की गलियारों की तरफ और शुरू करेंगे अभिनेत्री प्रियंका चोपड़ा से। बता दें कि प्रियंका चोपड़ा जोनस ने नेटफ्लिक्स पर कॉमेडी स्पेशल जोनस ब्रदर्स फैमिली रोस्ट से एक क्लिप साझा कर अपने पॉप स्टार पति निक जोनस के साथ तलाक की अफवाहों को फैलाने वालों पर कटाक्ष कर दिया है। प्रियंका ने बीते सोमवार को ही अपने सोशल मीडिया हैंडल पर अपने नाम से पति का उपनाम हटा दिया था। तभी से ये अटकलें लगने लगी थी कि ये दोनों अलग होने वाले हैं। प्रियंका के इस कदम से अब ये अटकलें लगाई जाने लगी थी कि वो अमेरिकी गायक गीतकार निक जोनस से अलग होने वाली हैं। साथ ही प्रियंका ने 2018 में निक जोनस से शादी की थी। अब ऐसे में मंगलवार को देर शाम इंस्टाग्राम पर प्रियंका ने शो की एक क्लिप साझा की जिसमें वो निक के साथ नजर आई। प्रियंका ने यह भी लिखा, मेरे पति और उनके भाई रात के खाने के लिए एक अच्छा रोस्ट लेकर आए हैं। जोनस होने के यही तो लाभ है। और इसमें उन्होंने इमोजी भी लगाई। वीडियो क्लिप में प्रियंका अपने और पति की उम्र के बीच 10 साल का अंतराल होने पर भी मजाक बनाती नजर आई। प्रियंका ने कहा कि दंपति एक दूसरे को बहुत कुछ सिखाते हैं। अदाकारा ने ये कहा कि निक ने उन्हें सोशल नेटवर्किंग टिकटॉक का उपयोग करने का तरीका सिखाया। प्रियंका ने चुटकी भी ली। उन्होंने कहा कि मैंने उन्हें बताया कि अभिनय का सफल करियर कैसा होता है। और प्रियंका के बाद अब बात करेंगे सुष्मिता सेन की। सुष्मिता सेन की फेमस वेब सीरीज आर्या का दूसरा सीजन रिलीज होने के लिए तैयार है। हाल ही में सुष्मिता सेन ने अपने इंस्टाग्राम पर आर्या 2 का मोशन पोस्टर और वीडियो शेयर किया है। इस वीडियो में सुष्मिता सेन हेलीकॉप्टर में बैठे बंदूक लेकर दिखाई दे रहे हैं। इस दौरान सुष्मिता ने सफेद रंग की साड़ी कैरी की है। अभिनेत्री ने मोशन पोस्टर इंस्टाग्राम पर शेयर किया और कैप्शन में लिखा, ट्रेलर कमिंग आर्या 2। शेरनी आ रही है, सबको बताएं और शेयर करें। आर्या सीजन 2 का ट्रेलर कल रिलीज होगा। वेब सीरीज आर्या 2 में सुष्मिता सेन के किरदार के कुछ शेड्स निर्देशक राम माधवानी ने बनाए हैं। निर्देशक राम माधवानी का भी डिजिटल डेब्यू होगा और उनकी एक फिल्म धमाका हाल ही में नेटफ्लिक्स पर रिलीज की गई थी। आर्या में सुष्मिता सेन ने सह कलाकार चंद्रचूड़ सिंह के साथ अभिनय किया। साथ ही उनके साथ सिकंदर खेर, विकास कुमार, जयंत कृपलानी भी हैं। और 5 साल बाद आर्या को लेकर सुष्मिता अब वापस आ रही है। शो में सुष्मिता को बतौर एक अच्छी मां और उनके संघर्षों को यात्रा दिखाया गया है। इस दौरान मोशन वीडियो देखकर ऐसा लगता है कि सुष्मिता आर्या 2 में अपने पति का बदला लेंगी। और बिग बॉस की बात करें तो बिग बॉस 14 फेम आई अर्शी खान को सोमवार को दिल्ली में एक सड़क हादसे का शिकार हो गई वो, जिसके बाद से उन्हें एक अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। अस्पताल से डिस्चार्ज होने के बाद खुद अर्शी खान ने अपने स्वास्थ्य और सड़क हादसे के बारे में मीडिया के सामने आकर बातचीत की। अस्पताल से डिस्चार्ज होने के बाद ही अर्शी खान ने एक निजी चैनल को बातचीत में बताया कि एक्सीडेंट में कोई गंभीर चोट उन्हें नहीं आई है। डॉक्टरों ने डिस्चार्ज करने से पहले उनका ढंग से चेकअप भी किया। अर्शी ने कहा कि मैं कार से बाहर जा रही थी और तभी कुछ फैंस ने मुझे देख लिया और वो मेरे पास आए। मैंने अपने ड्राइवर से कार धीमी करने के लिए कहा ताकि मैं अपने फैंस को एक झलक देख सकूं, लेकिन तभी एक दूसरी गाड़ी ने पीछे से टक्कर मार दी। अर्शी ने आगे बताया कि टक्कर होने के बाद सामने का शीशा पूरी तरह से टूट गया है और मेरे सिर पर गहरी चोट लगी। मैंने कार से बाहर आने की कोशिश की और मुझे याद है कि कुछ लोग दौड़कर मेरे पास आए ताकि वो मेरी मदद कर सके। तभी मैं बेहोश हो गई। मुझे बेहोशी की हालत में ही हॉस्पिटल ले जाया गया था। मैं भगवान की शुक्रगुजार हूँ कि एक्सीडेंट में किसी और को कोई चोट नहीं लगी और मैं शुक्रगुजार हूँ कि मेरे को कोई अंदरूनी चोट भी नहीं लगी। मेरे सभी जो फैंस हैं उनका भी मैं धन्यवाद करना चाहूंगी और मेरे जितने भी टेस्ट हैं वो भी नॉर्मल आए। अब बॉलीवुड के इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं रणवीर सिंह की। तो रणवीर सिंह को सोशल मीडिया पर खूब एक्टिव देखा जाता है। रणवीर सिंह आए दिन
कोई ना कोई पोस्ट साझा कर अपने चाहने वालों को हैरान कर ही देते हैं। रणवीर का ड्रेसिंग सेंस भले ही फैंस की समझ के परे हो, लेकिन रणवीर अपने खुश मिजाज अंदाज से फैंस का दिल जीत ही लेते हैं। और हाल ही में फिल्म मेकर करण जौहर ने एक वीडियो अपने इंस्टाग्राम पर शेयर किया। इस वीडियो में देखा जा सकता है कि करण रणवीर के साथ फ्लाइट में ट्रैवल कर रहे हैं और रणवीर की जमकर तारीफ करते नजर आए। वीडियो में देखा जा सकता है कि करण जौहर रणवीर सिंह के आउटफिट की तारीफ कर रहे हैं और वो लाल रंग के कोट पैंट में नजर आ रहे हैं। आंखों पर उन्होंने काला चश्मा लगा रखा है और एक्टर का ये लुक देखकर करण कहते हैं, आई लव इट, तुम बहुत खूब दिख रहे हो। और इस वीडियो पर बॉलीवुड सितारे और उनके फैंस के जमकर अब रिएक्शंस भी आ रहे हैं। एक यूजर ने तो ये तक लिख डाला कि मुझे भी आपकी ड्रेसिंग सेंस पसंद है सर। तो वहीं दूसरे यूजर ने लिखा, अभी तक रणवीर सिंह ने शादी की अंगूठी क्यों नहीं पहनी। तो वहीं रणवीर का ये लुक सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। रणवीर सिंह फिल्म 83 में दीपिका पादुकोण के साथ फिलहाल नजर आने वाले हैं। इसके अलावा अगर आपको बताएं उनके फिल्मी करियर के बारे में, तो बताते चले कि इसके अलावा अब जयेश भाई जोरदार और फिल्म सूर्यवंशी में भी रणवीर नजर आएंगे। हालांकि आपको बता दें सूर्यवंशी रिलीज की जा चुकी है, जिसमें रणवीर भी धमाकेदार रोल करते नजर आए। और इसके अलावा उनके पास रॉकी और रानी की प्रेम कहानी भी है, जिसमें उनके साथ आलिया भट्ट नजर आएंगे। और हरियाणवी सिंगर और डांसर सपना चौधरी ने शुरुआती दौर में अपनी शादी और प्रेगनेंसी की खबरों को छुपा कर रखा था, लेकिन बेटे के जन्म के बाद इस कपल ने अपनी शादी को लेकर चुप्पी आखिरकार तोड़ ही डाली है। सपना के पति वीर साहू ने खुद लाइव आकर इस बारे में लोगों को जानकारी दी थी। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि सपना चौधरी और वीर साहू की लव स्टोरी कैसे परवान चढ़ी और कैसे शुरू हुई ये दास्तां? तो आपको बता दें कि जब वीर पहली बार सपना को मिले थे तो वो खासा पसंद नहीं आई थी। बाद में धीरे धीरे वीर ने सपना चौधरी उनमें रुचि लेने लगी, लेकिन साहू के साथ ऐसा नहीं था। सपना ने अपने रिश्ते के बारे में बात करते हुए इस बारे में खुलासा किया। दरअसल एक इंटरव्यू के दौरान वीर का परिचय देते हुए सपना ने कहा था कि किसी भी पहचान के मोहताज नहीं है। उनके पास लेखन, मॉडलिंग और एक्टिंग समेत कई बड़े प्रोजेक्ट्स हैं। सपना ने आगे ये भी कहा कि जैसे उनका नाम है वैसा ही काम भी है। वीर संग अपने रिश्ते के बारे में बात करते हुए सपना चौधरी ने कहा था कि साल 2015 और 16 में पहली बार हिसार की लड़वा गौशाला के कार्यक्रम में हमारी मुलाकात हुई थी। पहली बार मैं सपना को वीर खड़ूस लगे थे और आपको बता दें कि वो एक ऐसे आदमी थे जिसे किसी से बात करना पसंद नहीं था और ना ही किसी से मजाक करना पसंद था। लेकिन आखिरकार प्यार इन दोनों के बीच हो ही गया और अब ये खूबसूरत कपल पेरेंट्स भी बन चुके हैं। तो चलिए अब आपको बता दें कि अभिनेता मुकेश खन्ना देश के हर मुद्दे पर बेबाकी के साथ अपनी राय रखते हैं और हाल ही में अब उन्होंने कंगना रनौत को उनके भीख वाले बयान के लिए काफी खरी खूटी सुनाई। दरअसल अभिनेता ने कंगना के बयान के लिए चापलूस कहा और कहा कि ये उनकी अज्ञानता को दर्शाता है, जो उन्होंने पुरस्कार मिलने के बाद देश की आजादी को लेकर ऐसा बयान दे डाला। दरअसल अभिनेता ने अपने इंस्टाग्राम पर कंगना की फोटो के साथ एक नोट पोस्ट किया है। पोस्ट में उन्होंने लिखा कि कई लोग बार बार मुझसे कह रहे हैं कि आपने देश के इंडिपेंडेंस पर किए गए कटाक्ष पर कोई टिप्पणी नहीं दी, क्यों? तो मैं बता दूं कि मैं बता भी चुका हूं, पर शायद पढ़ा नहीं गया, तो सोचा पब्लिकली कह दूं। मेरे हिसाब से ये स्टेटमेंट बचकाना था, हास्यास्पद था और चापलूसी से प्रेरित था, अज्ञानता दर्शाता था और यह पद्म अवार्ड का साइड इफेक्ट था। मैं नहीं जानता, पर ये सब जानते हैं और मानते भी हैं कि हमारा देश आजाद 1947 की 15 अगस्त को हुआ था। इसको लेकर अलग जामा पहनाने की कोशिश करने की भी किसी के लिए मूर्खता से कम नहीं होगा। पर ये मैं यहाँ खुलासा भी करना चाहूंगा कि ये कहना या गाना कि दे दे हमें आजादी बिना खड़क बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल, भी विस्तारिकता से उतना ही दूर है जितना ऊपर वाला स्टेटमेंट हकीकत है। ये अंग्रेजी हुकूमत के मन में अगर किसी ने भागने का खौफ पैदा किया तो वो था देश के असंख्य क्रांतिकारियों का बलिदान, सुभाष चंद्र बोस की आजाद हिंद फौज का डर और अपने ही सैनिकों की बगावत।
और अब रुक करेंगे अगली खबर की ओर। आपको बता दें कि ये खबर जुड़ी है भाईजान सलमान खान से। सलमान खान के शो बिग बॉस 15 में अब हाई वोल्टेज ड्रामा भी देखने को मिल रहा है। कई कंटेस्टेंट इस शो से जल्द ही बाहर होने वाले हैं। और साथ ही आपको बता दें कि पत्रकारों ने बुधवार के एपिसोड में बॉटम 6 कंटेस्टेंट भी तय किए, जिसमें एक बाहर जा चुका है। तो वहीं तेजस्वी प्रकाश, करण कुंद्रा, सुमिता शेट्टी, प्रतीक सहजपाल और निशांत भट्ट शो के टॉप 5 कंटेस्टेंट बन चुके हैं। घर से बेघर होने के लिए बाकी अन्य 6 कंटेस्टेंट को भी नॉमिनेट किया गया था। इस हफ्ते बिग बॉस ने टॉप 5 कंटेस्टेंट को यह फैसला लेने का अधिकार दिया था कि इस शो से इस बार कौन सा कंटेस्टेंट बाहर जाएगा। इसके बाद ही टॉप 5 ने अपने पसंदीदा कंटेस्टेंट को बचाया और किसी ने भी सिम्बा नागपाल का साथ नहीं दिया, जिसके चलते उन्हें घर से बेघर होना पड़ा। दरअसल प्रोफेशनल लाइफ के अलावा अगर सिम्बा नागपाल के पर्सनल लाइफ के बारे में बात करें तो वो भी आसान नहीं थी। अपनी पर्सनल लाइफ से जुड़े खुलासे सिम्बा कई बार कर भी चुके हैं और उन्होंने बताया कि उनके लिए इंडस्ट्री का ये सफर आसान नहीं था। और अब वक्त हो चला है बॉलीवुड के चर्चित कपल के बारे में बात करने की। तो दरअसल कटरीना कैफ और विक्की कौशल की शादी की खबरों के बीच अब एक नया अपडेट आपको बता दें। दरअसल मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक दोनों अगले हफ्ते ही मुंबई में कोर्ट मैरिज करने जा रहे हैं। कहा यह जा रहा है कि दोनों नवंबर के अंतिम हफ्ते में पहले मुंबई में कोर्ट मैरिज करेंगे और उसके बाद राजस्थान में रॉयल वेडिंग के लिए रवाना हो जाएंगे। इसी बीच शादी की तैयारियां भी अब जोरों पर है और दोनों की टीमें पिछले कुछ दिनों से राजस्थान में ही शादी की तैयारियों में जुटी हैं। वैसे खबरें तो ये भी आ रही हैं कि विक्की कटरीना की शादी में आने वाले मेहमानों के लिए नो फोन पॉलिसी लागू रहेगी, यानी कि वेडिंग वेन्यू में एंटर करने के बाद मेहमान अपने मोबाइल फोन का इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। दरअसल फोन के इस्तेमाल से शादी की तस्वीरें लीक होने का खतरा रहता है और कटरीना विक्की अपनी शादी को बेहद ही प्राइवेट रखना चाहते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक विक्की और कटरीना की शादी राजस्थान के सवाई माधोपुर में स्थित एक 6 सेंसेक्स फोर्ट होटल में होगी। साथ ही आपको बता दें कि इस शादी में कई हाई प्रोफाइल मेहमान हिस्सा लेंगे और इसके लिए कई अलग अलग कंपनियां फंक्शन की तैयारियों में भी जुटी हुई हैं। तो वहीं अभिषेक बच्चन इन दिनों अपनी फिल्म बॉब विश्वास को लेकर चर्चाओं में बने हुए हैं। ट्रेलर देखने के बाद फैंस भी बेसब्री के साथ इस फिल्म की रिलीज का इंतजार कर रहे हैं। इस फिल्म में अभिषेक एक दोहरा और सस्पेंस भरा कैरेक्टर निभाने वाले हैं। एक ऐसे शख्स का रोल जो कई सालों तक कोमा के बाद रहने के बाद अब नॉर्मल जिंदगी जीने की कोशिश कर रहा है। कोमा से वापस आने के बाद बॉब लोगों को यकीन दिलाने की कोशिश कर रहा है कि उसे अपनी पिछली जिंदगी के बारे में कुछ याद नहीं, पर असल में हकीकत कुछ और ही है। दरअसल अभिषेक बच्चन बॉलीवुड के उन एक्टर्स में से शुमार हैं जिन्होंने करियर में कम और बेहतरीन फिल्में चुनी हैं। फिल्म हिट हो या फ्लॉप, लेकिन उन्हें हमेशा अपने किरदार के साथ एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश करते हुए देखा गया। बॉब विश्वास भी उनके ऐसे ही चंद किरदारों में से एक है। फिल्म में अपने रोल को बेहतरीन बनाने के लिए अभिषेक ने काफी मेहनत भी की। साथ ही आपको बता दें, इस फिल्म के लिए अभिषेक ने काफी वजन भी बढ़ाया। और पावर कपल विराट कोहली और अनुष्का शर्मा का सोशल मीडिया पर एक दूसरे के बारे में बोलना, पोस्ट पर कमेंट करना, रिएक्शन देना हमेशा ही सुर्खियों में बना रहता है। विराट कोहली ने इंस्टा पर ग्राउंड से अपनी लेटेस्ट तस्वीरें शेयर की हैं, जिनमें वो बिल्ली को पकड़ते हुए और उसे पैम्पर करते हुए दिख रहे हैं। दरअसल विराट की इस वायरल फोटो पर उनकी पत्नी अनुष्का शर्मा का भी अब रिएक्शन आ गया है। दरअसल विराट की तस्वीरों पर कमेंट करते हुए अनुष्का शर्मा ने लिखा, हेलो बिल्ली। विराट की हर पोस्ट पर फैंस को अनुष्का का रिएक्शन जानने में ज्यादा दिलचस्पी होती है और इस फोटो को शेयर करते हुए विराट ने लिखा कि प्रैक्टिस के दौरान एक कूल कैट से हेलो। विराट कोहली को क्रिकेट ग्राउंड पर बिल्ली संग मस्ती करते देखना फैंस के लिए किसी ट्रीट से कम नहीं है। तो वहीं आपको बताते चलें कि विराट का मस्ती भरा ये फन साइड या ये कहें कि बिहाइंड द सीन जेस्चर लोगों को देखने को खूब मिलता है। विराट कोहली और अनुष्का शर्मा सोशल मीडिया पर एक साथ में तस्वीरें शेयर करते रहते हैं और बीते दिनों विराट ने पत्नी अनुष्का के साथ एक कूल फोटो भी शेयर की थी और कैप्शन में लिखा था,
माई रॉक। इसके साथ क्रिकेटर ने हार्ट इमोजी भी बनाया और इस फोटो में दोनों ट्विनिंग करते हुए दिखाई दिए। व्हाइट कलर में आउटफिट में विरुष्का स्टनिंग कपल लग रहे थे। और बता दें कि विराट और अनुष्का साथ में कपल गोल्स भी देते हैं। उनकी तस्वीरें फैन क्लब पर लगातार वायरल होती रहती हैं। इसी दौरान आपको बताते चलें कि विराट और अनुष्का सोशल मीडिया पर एक दूसरे के लिए रोमांटिक नोट लिखने से भी पीछे नहीं हटते। दरअसल पिछले दिनों ही एक इंटरव्यू में अनुष्का शर्मा ने बताया था कि कैसे विराट कोहली ने प्रेगनेंसी की मुश्किल फेज में उनका साथ दिया। कपल की एक बेटी है और जिसका नाम वामिका है। और 2019 में ड्रामा क्वीन राखी सावंत ने फैंस को तब हैरान किया जब उन्होंने अपनी शादी की तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर की। लेकिन अब राखी सावंत की इन वेडिंग फोटोज में सबसे खास बात यह रही कि उनके पति का चेहरा नहीं दिखाया गया। लेकिन शादी की रस्म निभाते हुए एक फोटो में रितेश का सिर्फ हाथ नजर आया था। राखी सावंत के दूल्हे का चेहरा नहीं दिखने की वजह से एक्ट्रेस की शादी पर भी सवाल खड़े हो गए। राखी की शादी को लोगों ने फर्जी और एक ड्रामा बताया। राखी सावंत ने बिग बॉस में एंट्री भी की थी और शो में राखी सावंत कई मौकों पर अपने पति रितेश को याद करती नजर आई। राखी सावंत और उनके पति रितेश की स्क्रीन पर केमिस्ट्री देखना भी मजेदार रहेगा। और वहीं जो लोग आज तक राखी की शादी को फेक बताते थे, ये खबर उनके लिए है, क्योंकि इसके बाद उनके मुंह जरूर बंद हो जाएंगे। दरअसल सीजन 14 में राखी गिरती टीआरपी को बूस्ट करने आई थी और इस बार भी राखी सीजन 15 की टीआरपी को बढ़ाने और बोरिंग शो को अप करने के लिए आई है। दरअसल बिग बॉस फैन क्लब पर एक स्क्रीनशॉट वायरल हो रहा है जिसे रितेश बताया जा रहा है। दरअसल अपकमिंग एपिसोड में राखी सावंत, देवोलीना भट्टाचार्य और रश्मि देसाई एंट्री करेंगे। राखी के साथ प्रोमो में उनके पति की भी एंट्री दिखाई दी गई है और इस दौरान घर में रितेश सेहरा बांधकर एंट्री ले रहे हैं। राखी के हाथ में पूजा की थाल लिए रितेश का बिग बॉस हाउस में स्वागत करती दिखाई दी। राखी ने पति की पूजा की और फिर उनके पैर भी छुए। राखी और रितेश के घर आने से एक बड़ा तहलका बिग बॉस हाउस में मचने वाला है। तो वहीं राखी सावंत ने भी बिग बॉस 14 में भी एंट्री की थी। शो में राखी सावंत कई मौकों पर अपने पति रितेश को याद करती दिखी और राखी सावंत और उनके पति रितेश की स्क्रीन पर केमिस्ट्री देखना काफी दिलचस्प होगा। तो वहीं जो लोग आज तक राखी की शादी को फेक बताते थे, उनके लिए भी ये काफी बड़ी बात होगी और उनके मुंह जरूर बंद हो जाएंगे। इस बार भी राखी सीजन 15 में एक तड़का लगाने के लिए आ रही हैं और इस बार तो राखी का साथ उनके प्यारे पति रितेश भी देंगे।